इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कुंद कुंद भारती आचार्य विद्यानंद तपोवन 18B स्पेशल इंस्टीट्यूशनल एरिया सत्संग बिहार मार्ग नई दिल्ली। जय श्री दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, देश की राजधानी दिल्ली में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से उनके परम प्रभावक शिष्य निर्यापक पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज के सानिध्य में यह आयोजन संपन्न हुआ। प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री नरेश जी कांसल के निर्देशन में इस पंच कल्याणक महोत्सव की सभी मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की गयीं। इस आयोजन में श्रावकों ने प्रभु चरणों में अपनी श्रद्धा के साथ भक्ति कर पुण्य का अर्जन किया। तो आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम के पहले एपिसोड में देखते हैं तीर्थंकर प्रभु का गर्भ कल्याणक पूर्व एवं उत्तर रूप। देश की राजधानी दिल्ली स्थित कुंद कुंद भारती प्रांगण में 2 से 7 दिसंबर तक श्री 1008 भगवान ऋषभदेव जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। निर्यापक पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज के सानिध्य और प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री नरेश जी कांसल के कुशल निर्देशन में इस महोत्सव की सभी मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गयी। महोत्सव के पहले दिन यानी गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की शुरुआत परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज की चरण छतरी पर श्रीफल चढ़ाकर की। तत्पश्चात श्री जी को रथ में विराजमान कर बैंडबाजों के साथ घट यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं अपने हाथों में मंगल कलश लेकर नृत्य करते हुए यात्रा में चल रही थीं। ये घट यात्रा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर समाप्त हुई, जहां प्रतिष्ठाचार्य जी ने मांगलिक क्रियाएं कर इंद्र और इंद्राणी के हाथों में कलावा बांधा। न्यू रोहतक निवासी श्रीमती निशा जैन, अतुल जैन, निशांत जैन ने मंच उद्घाटन कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। इसके बाद ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें श्री राकेश जैन, श्रीमती अर्चना जैन गाजियाबाद, श्री शील चंद पवन कुमार जैन परिवार ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की मंगल शुरुआत की। प्रतिष्ठाचार्य जी ने शिखर निर्माण एवं ध्वजाकर्ता का तिलक कर और हाथ में कलावा बांधकर स्वागत किया और उन्होंने पूजा कर मंगल कलश स्थापित किया। इसके बाद पंच कल्याणक महोत्सव के पात्रों ने और समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज जी के चरणों में श्रीफल भेंट किया। इसी कड़ी में प्रतिष्ठाचार्य, सह प्रतिष्ठाचार्य और उनके सहयोगियों का तिलक लगाकर सम्मान किया गया। साथ ही समाज के गणमान्य व्यक्तियों का भी सम्मान किया गया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। इसके बाद बसंत बिहार निवासी श्री सुशील जैन, श्रीमती प्रीति जैन ने भगवान महावीर स्वामी और श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के चित्र का अनावरण किया। इसके साथ ही रोहिणी निवासी श्रीमती कल्पना जैन, श्री मनोज जैन ने दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य पाया। इसी अवसर पर ही समिति के लोगों ने पंच कल्याणक को लेकर अपने विचार प्रकट किए। इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में हम सबको ज्ञानाराधना की प्रेरणा मिले, स्वाध्याय की प्रेरणा मिले, यही मेरी मंगल भावना है। यही परम पूज्य आचार्य श्री का बराबर संदेश रहता था
तो इस पंच कल्याणक के माध्यम से संपूर्ण विश्व में शांति हो। आज नए युग के जिम्मेदारी को लेकर के हमारे सामने परम पूज्य श्वेत पिचाचार्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज जी के परम प्रभावक शिष्य मौजूद है। वास्तव में ये संत है, सरलता इनमें मौजूद है। और मैं देख रहा हूं अंतरंग से श्रावकों को आशीर्वाद देकर के जैन समाज को, जैन संस्कृति को, भारतीय परंपरा को उन्नत करने का महान उपक्रम आपके पीछे में मौजूद है। इसी श्रृंखला में आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज ने अपने मंगल प्रवचन दिए। गुरुदेव ने बताया कि पंच कल्याणक महोत्सव में ध्वजारोहण का बहुत महत्व है। महोत्सव में पंचरंगी ध्वजा फहराना विश्व पर विजय प्राप्त करने जैसा है। पंच कल्याणक के प्रारंभ में पंचरंगा ध्वजा जो है फहराया गया। प्रतिष्ठा तिलक में भी विजया नाम की देवी जो है वो पंचवर्ण के ध्वजा लेकर के वहाँ पर उपस्थित रहती है। हाथ जोड़े, विजया पंचवर्णावा पंचवर्णम इदम ध्वजम। पंचवर्ण का ध्वज, पचरंगा झंडा विजय के ऊपर, विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। तत्पश्चात श्री जी का अभिषेक कर शांति धारा की गई और फिर महिलाओं ने नृत्य करते हुए प्रभु की भक्ति पूर्वक मंगल आरती की। कलशों से गिर रही है बारंबार, प्रभु जी भीग गए सारे, जग के तारण हारे, प्रभु जी भीग गए सारे। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्मसाय देवी तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्वगो उपसर्ग विनाशनाय, सर्व प्रकृत छिद्रोपनाशनाय, सर्व छाम डामर विनाशनाय। ओ कैसे प्रभु में तोरी पूजा रचाऊं, कैसे प्रभु में तोरा दर्शन पाऊं। आरती के पश्चात श्रावक श्राविकाओं द्वारा मंडल पर मंगल कलश और अष्ट प्रातिहार्य स्थापित किए गए। तत्पश्चात पूजन प्रारंभ हुआ। परिपुष्पांजलि क्षिपेत। ओम ह्रीं भगवतो गर्भजन तत्केवल ज्ञान निर्माण पंचकल्याण प्राप्त महार्गम निरुपामति स्वाहा। चंदन दंडिल पुष्पते सरस्वती सुधूप फलाते मंगल गान रवाकुले निर्ग्रहे चिन्नाथ महमेधि। ओम ह्रीं तत्वार सूतादि 10 अध्याय भक्तांबर स्तोत्रादि स्तोत्राय नमः जलादिर्गम निरुपामति स्वाहा। प्रतिष्ठाचार्य जी ने बहुत ही भक्ति भाव के साथ पूजन कराया। पूजन में श्रद्धालुओं ने भी प्रभु भक्ति में डूबकर अपने अर्घ्य समर्पित किए। पूजन के दौरान श्रद्धालुओं ने प्रभु भक्ति में लीन होकर नृत्य किया। ओम प्रियर सिद्धाचर पदय सर्विषादु जिन धर्म जिनागम जिन चेताले नमः जन जरा मृत्यु विनाशाय जलम निरुपामति। अभी अभी संदेशो आयो सुनो नरनारी, अभी संदेशो आयो नगर में होनी देखो सोनों की तैयारी। ओम ह्रीं अत्रस्ता श्री सर्व याग मंडल का चिन्मया अत्र तिष्ठित प्रणस्तानम जय। अब भी अर्हत प्रवेश मंगलाय अर्घम निभाती। स्वस्ति शिवी अर्जितः श्री संभव स्वस्ति। ओम ह्रीं श्री देवी साधुभ्यो संसारता विनाशाय चंदनम निरुपामति। पूजन में आगे बढ़ते हुए सभी श्रद्धालुओं ने जमकर प्रभु भक्ति की और माड़ने पर विराजमान मंगल कलश एवं अष्ट प्रातिहार्य का पूजन किया। साथ ही श्री जी की मंगल आरती उतारी। आरती के बाद रात्रि में सौधर्म इंद्र की सभा का मंचन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम अष्टकुमारियों ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। इसके पश्चात तत्व चर्चा में सभी इंद्रों ने बारी बारी से अपनी प्रस्तुति दी। राग द्वेष कामादि जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। हाँ मेरे सूरजमुखी, मेरे को एक
का समाधान कीजिए। बताओ देवी, क्या पूछना चाहते हो? सच्चे देव किसे कहते हैं? ध्यान से सुनो देवी। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के इस साधन में जो निज दिन तत्पर रहते हैं। अर्थात जो पंचेंद्रिय विषयों की आशा से रहित हो, आरंभ और परिग्रह से रहित है, और ज्ञान और ध्यान रूपी तप में लीन रहने वाले से रहित होते हैं, और जो है और 28 मूल गुणों को पालन करते हैं, उन्हें सच्चे गुरु। इसी बीच सौधर्म इंद्र अपनी इंद्राणी के साथ सभा में पधारे, जिनका बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत किया गया। इंद्र के सिंहासन पर विराजमान होने के बाद नृत्यांगना द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस पंचकल्याणक महामहोत्सव में सौधर्म इंद्र इंद्राणी का सौभाग्य न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी श्री संजीव जैन, श्रीमती दीपाली जैन को प्राप्त हुआ। वहीं धनपति कुबेर श्री अक्षत जैन, श्रीमती सौम्या जैन, ऋषभ बिहार महायज्ञ नायक श्री वर्धमान जैन, श्रीमती आकांक्षा जैन, बाहुबली एनक्लेव और ईशान इंद्र डॉक्टर अंशुल जैन, श्रीमती रितिका जैन, विकासपुरी, सानत कुमार इंद्र, श्री दर्पण जैन, श्रीमती श्रेया जैन रोहिणी एवं महेंद्र इंद्र, श्री संदीप जैन, श्रीमती अनीता जैन, कृष्णानगर, ब्रह्मेंद्र इंद्र, श्री सचिन जैन, श्रीमती स्वाति जैन जनकपुरी ने बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। तभी सौधर्म इंद्र शचींद्राणी का सिंहासन अचानक कंपायमान हुआ। सौधर्म इंद्र अपने नेत्रों को बंद कर अवधि ज्ञान से सिंहासन हिलने का कारण पता करते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस पर इंद्राणी सौधर्म इंद्र से पूछती हैं कि आप अपना सिंहासन छोड़कर किसे प्रणाम कर रहे हैं। तब सौधर्म इंद्र बताते हैं कि महाराजा नाभिराय के महल में तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है। इस खुशी में सभी इंद्र और इंद्राणी झूम झूम कर नाचने लगते हैं। आपने अपने अंतःकक्ष क्यों छोड़ा? आज से 15 महीने पश्चात जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, भारत देश में, अयोध्या नगरी में महाराजा नाभिराय के राजमहलों में तीर्थंकर बालक का जन्म होगा। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र अपने लोकपाल को आदेश देते हैं कि कुबेर इंद्र को उनके दरबार में बुलाकर लाया जाए। कुबेर इंद्र और इंद्राणी के सौधर्म इंद्र के दरबार में आने पर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। शीघ्र जाइए। हाँ। और हमारे परम मित्र, हाँ, धनपति कुबेर, हाँ, उनको बुलाइए। इसके बाद सौधर्म इंद्र और धनपति कुबेर के बीच संवाद होता है, जिसमें सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर इंद्र को बताते हैं कि 15 महीने बाद महाराजा नाभिराय के यहाँ तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है, जिसकी सेवा का मौका हम सभी को मिलेगा। सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर से कहते हैं कि वो महाराजा नाभिराय और माता मरुदेवी के लिए एक महल बनवाएं, जिसमें उनके लिए उत्तम प्रबंध हो, साथ ही उस नगर पर 15 महीने तक रत्नों की वर्षा कराएं। धनपति कुबेर की इंद्राणी उनसे कहती हैं कि इतना सुंदर अवसर उन्हें प्राप्त हुआ है, तब आप अपने धन के द्वार खोल दीजिए और रत्नों की वर्षा करने अयोध्या चलिए। आपकी कार्य कुशलता एवं नैतिकता पर मुझे पूर्ण विश्वास है। आप शीघ्र जाकर अनादि निधन स्वास्तिक पर अयोध्या नगरी की स्वर्ग सदर रचना कीजिए। हम स्वर्गपुरी में विराजमान हैं। अब तो आप अपने धन के द्वारा खोल दीजिए और अपने धन से स्वर्गपुरी को प्रारंभ कीजिए। हम इसके बाद रत्नों की वर्षा करते हुए अयोध्या में चलेंगे। महाराजा नाभिराय के दरबार में अष्टकुमारियां द्वारा परिचय देकर माता मरुदेवी की सेवा में तल्लीन हो जाती हैं। उसके बाद कुबेर इंद्र शिल्पकार को नगरी की रचना करने के लिए कहते हैं। नगरी की रचना करने के बाद कुबेर की इंद्राणी ने शिल्पकार से कहा कि उसने बहुत ही सुंदर नगरी बनाई है। नगरी की सुंदर रचना होने के बाद कुबेर इंद्र और इंद्राणी धन की वर्षा करते हैं। एक स्वर्ग सी सुंदर नगरी की रचना की सब आप लोगों की कृपा है। आपके धन के बगैर कुछ नहीं हो सकता था। ये देखो, मैंने पुतलियां भी बनाई हैं, मैंने बहुत सारे पुतले बनाए हैं और मैंने एक विशेष चीज बनाई है। पूछो क्या? क्या? मैंने बनाया कुंद कुंद भारती का मान स्तंभ। अति उत्तम।
इसके बाद अष्टकुमारियां माता मरुदेवी बनी विकासपुरी निवासी श्रीमती शशि जैन को लेकर आती हैं और उनकी सेवा में लग जाती हैं और उनके हाथ में कुबेर इंद्र और इंद्राणी भी खुश होकर नृत्य करने लगती हैं। इसी रात्रि में माता मरुदेवी को 16 स्वप्न दिखाई दिए, जिनका अद्भुत दृश्य दिखाया गया। देखे जी मैंने 16 सपन। गर्भ कल्याणक के पावन प्रसंग पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने अत्यंत भक्तिभाव पूर्वक तीर्थंकर के माता पिता श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन विकासपुरी की विशेष सामग्री से गोद भरी। शाम को श्री जी की आरती की गई। सभी इंद्र और इंद्राणियों ने झूम झूम कर प्रभु की आरती की। रात्रि के कार्यक्रमों में महाराजा नाभिराय बनी श्री अशोक कुमार जैन के दरबार का मंचन किया गया, जिसकी शुरुआत जिनवाड़ी वंदना से की गई। इसके बाद अष्ट देवियों द्वारा माता मरुदेवी की सेवा का मंचन किया गया, जहां अष्ट देवियों ने माता का नमन कराया और उनका श्रृंगार किया। जल भरी भरी लाओ अपनी सखियों को बुलाओ, जल भरी भरी लाओ ओ आज माता का मन बहलाना। ओ जल भरी भरी लाओ अपनी सखियों को बुलाओ, जल भरी भरी लाओ। चिंटी लगा कर माँ को नमन कर दिया। धरती देवी देखो अब कंगन ले आई रे, धरती देवी देखो अब हो कंगन को कर में देकर कर को भर दिया। इसी क्रम में महाराजा नाभिराय का राज्य संचालन दर्शाया गया। राज दरबार में नृत्यांगना ने नृत्य किया और महाराज नाभिराय ने अपने मंत्री एवं सेनापति से राज्य व्यवस्था का हालचाल जाना। अयोध्या निवासी समस्त प्रजा में किसी प्रकार का असंतोष तो नहीं है। राज्य में सभी पूजा भक्ति अर्चना एवं साधु वंदना करके जीवन यापन कर रहे हैं। तभी सौधर्म इंद्र इंद्राणी एवं कुबेर इंद्र इंद्राणी महाराजा नाभिराय के दरबार में आते हैं और उन्हें रत्नों की भेंट समर्पित करती हैं। इसके साथ ही एक नृत्यांगना दरबार में नृत्य करती हैं। भक्ति में झूमे चरणों को चूमे, भक्ति में झूमे नाचे है आज जिया घूम घूम। इसी दौरान अष्ट देवियां माता को राज दरबार में लेकर आती हैं और वे महाराज से अपने स्वप्नों का फलादेश पूछती हैं। न देखे कभी रात को ऐसे सपने, न देखे कभी रात को। सुनो पिए मैं तुम्हें सुनाऊं, सपनों का फल प्यारा है। इसके बाद 56 कुमारियां माता मरुदेवी की सेवा के लिए आती हैं और भेंट समर्पित करती हैं। हे माता, जय जिनेंद्र माता, आप बहुत अच्छी हो, आपको किसी की नजर ना लगे। माता, आपके लिए आज मैं पंखा लाई हूँ, स्वीकार करें। तो दर्शकों, देखा आपने दिल्ली के कुंद कुंद भारती प्रांगण में आयोजित हुए पंच कल्याणक महोत्सव के पहले 2 दिन कितनी भव्यता के साथ गर्भ कल्याणक महोत्सव की क्रियाएं संपन्न हुई, जिन्हें पंच कल्याणक के पात्रों ने बहुत ही खूबसूरती के साथ मंचन किया। दर्शक, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। कल आपसे इसी समय पर फिर मुलाकात होगी, जिसमें हम आपको दिखाएंगे तीसरे दिन संपन्न हुए जन्म कल्याणक महोत्सव की मांगलिक क्रियाएं। तो दर्शकों, इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, आपको याद दिला दें जिनवाड़ी चैनल के रिलीजियस सिंगिंग रियलिटी शो सुरविद्या सीजन 2 के लिए ऑनलाइन ऑडिशन की लाइन 25 दिसंबर से ओपन हो चुकी है। यदि अभी तक आपने अपना ऑडिशन वीडियो नहीं भेजा है तो तुरंत जिनवाड़ी चैनल ऐप को अपने मोबाइल फोन में अपडेट या फिर डाउनलोड करें और बिना समय गवाएं शो के लिए अपनी एंट्रीज दर्ज कराएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे कुंद कुंद भारती आचार्य विद्यानंद तपोवन।
18B, स्पेशल इंस्टीट्यूशनल एरिया, सत्संग बिहार मार्ग, नई दिल्ली।